गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं आँखों की समस्या। आँखों की एक विशेष समस्या होती है। बहुत सारी लोकल भाषा में इसे पनवाल भी कहा जाता है। आँखों में पनवाल आना यानी जो अंदर एक ऐसी चुभन होती है और कांटे से चुभने लगते हैं आँखों में। क्या कारण होते हैं, क्यों अपने आप ये चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं? देखिए, बचपन में किसी की आंख दुखनी आ गई अच्छा। और आंख दुखने का सही ढंग से उपचार ना हुआ तो आंखों में सूजन हो जाती है। हाँ, वो सूजन। सूजन होके जो आपकी ब्रौनियाँ ये सूज जाती हैं, तो जो आपके बाल बाल हैं ब्रौनियों पे, ये अंदर की तरफ जमना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। उनको कुकरे भी बोलते हैं। और जब अंदर को उगना शुरू होते हैं तो चुभते हैं ये, बिल्कुल चुभेंगे। और बहुत भयंकर दर्द होता है। और जिसको ये बीमारी होती है उसको देखने में भी मुश्किल होती है, जिसको चश्मा भी सेट नहीं आता। अब इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मेरे पास इसका उपचार भी ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। इसके लिए बहुत ही छोटा उपचार है। सबसे पहले आप 1 चम्मच हल्दी लें। उस हल्दी को 50 ग्राम पानी में उबालें। उबाली आने के बाद उसको नीचे उतार लें। नीचे उतार करके फिर सूती मुलायम कपड़ा लेके उस पानी में भिगोएं और उसको निचोड़ दें। अब हल्की गर्म रह जाएगी। अब रोगी को लटा करके और आंखें ऐसे ऊपर को खोल करके जहाँ पे पंडाल है उसके ऊपर उस कपड़े से उसको ऐसे धोएं। जब ऐसे धोएंगे तो वो जो पंडालों की जगह थी जहाँ पे सूजन थी, वो जगह जो फूली हुई थी वो बैठना शुरू हो जाएगी। और पंडाल जो है वो आपको निकालने ही पड़ेंगे। चिमटी से निकालते दर्द बहुत होता है, एक झटके से निकालते कोई फर्क नहीं पड़ता, आस्ता आस्ता खींचे दर्द ज़्यादा होता है और टूट जाए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब ये क्रिया आपने दिन में 3 से 4 बार करनी है। तो 15 दिन में जो आपके पंडाल कुकरे अंदर जम रहे थे वो जमना बंद हो जाएंगे। अब अंदर की सूजन समाप्त हो जाएगी। आपकी ब्रौनियों पे जो बाल जैसे पहले थे वैसे को वैसे आना शुरू हो गए। 2-2.5 महीने में आपका रोग समाप्त होगा और आँखों में ऐसे शांति मिलेगी जैसे भयंकर जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे आँखों में ठंडक पड़ती है। परंतु इसमें 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ खानी पीनी है तो अपने शरीर की लेबॉर्ट्री से उसको टेस्ट कर लें। सूखी चीज़ है तो बाएं हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख लें और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दें और खड़े हो जाए और दूसरे आदमी को कहे मेरा हाथ नीचे दबा। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है और आपका हाथ नीचे आता है, आप उसको खाएं, कोई नुकसान नहीं करेगी। परंतु यदि उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपका हाथ एकदम गिर जाता है तो वो नुकसान करेगी, वो चीज़ नहीं खानी। अच्छा। इतना ध्यान रखना है। ठंडे पानी का, ठंडी चीज़ का प्रयोग कभी नहीं करना। फ्रिज की रखी चीज़ें, बर्फ़ में लगी चीज़ें कभी प्रयोग में नहीं लानी। यदि लाने की ज़रूरत पड़ती है तो पहले उसको बाहर रखें। आधे पौने घंटे के बाद उसको पानी से अच्छी तरह धो करके फिर उसके बाद उसको ले सकते हैं। यदि आप ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं या बर्फ़ वाला पानी पीते हैं तो आप संसार के किसी कोने में चले जाए, आपके रोग नहीं कट सकते।
जितने रोग पैदा होते हैं आपके जीभ के टेस्ट से होते हैं। जितना आप ठंडा पानी, जितना सख्त खाना, जितना जीभ को स्वाद ज़्यादा देंगे उतने आप रोगों से जूझते जाएंगे। यदि आप जीभ को स्वाद कम देते हैं और पानी हमेशा नवाया पीते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी दवाई दारू की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत है। आप अपने हर रोग का उपचार अपने घर में कर सकते हैं। 108 वस्तु में आपके रसोई घर में है, जो कि हमें 24 घंटे किसी न किसी रूप में लेनी पड़ती है, परंतु रोग के अनुसार उन्हीं जड़ी बूटियों से हम अपने हर एक रोग का निवारण कर सकते हैं।